हेलो एवरीवन, कैसे हो? मेरा नाम मयंक और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई जो है सब्जेक्ट का स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम आप बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, एनडीए में तो ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बट आई गारंटी कि एनडीए में आई डोंट थिंक सो कि हाँ, 1-2 क्वेश्चन अगर बाहर चले गए तो चले गए, बाकी अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली मेरे से पूरी टोटल, तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी होता क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। आ जाओ। देखो, ज्योग्राफी जियोग्राफी अगर मैं बात करूँ, इस जियोग्राफी को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है जियो, दूसरा है ग्रोफिया। ग्रोफिया तो ये दोनों जो है, जो पहली बात तो देखो, ये जो ज्योग्राफी है ये सिर्फ समझने की बात है। ये जो ज्योग्राफी है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है? लैटिन लैटिन वर्ड है। इसको जो है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जहाँ पर जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। ठीक है? और जो हमारा ग्राफिया है, ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्राइब, यानी कि वर्णन। वर्णन हिंदी में बोलते हैं वर्णन, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्णन। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा ज्योग्राफी है वो एक लैटिन वर्ड है, जिसमें जियो का अर्थ होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ अर्थ क्या होता है? डिस्क्राइब। तो इस तरीके से हमारा जो है ज्योग्राफी का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ से हमारा जो ज्योग्राफी का अर्थ है वो हो जाएगा, देखो, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ये मैं यहाँ पर मीन लिख रहा हूँ ऑफ ज्योग्राफी। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ हमारा कहलाता है जियोग्राफी। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा जियोग्राफी क्या होता है। जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो, दूसरा ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्राइब, वर्णन, और जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। तो पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो ज्योग्राफी है, जिसको भूगोल बोलते हैं, जो ज्योग्राफी है इसको भूगोल बोलते हैं। तो भूगोल का क्या अर्थ होता है? भूगोल का अर्थ होता है, भूगोल का अर्थ होता है, लैटिन भाषा के 2 शब्द है, जियो और ग्राफिया। जहाँ पर जियो का अर्थ है पृथ्वी, जियो का मीन है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब है वर्णन करना। ज्योग्राफी का जो है अगर हम टोटल मीनिंग देखें तो क्या हो जाता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम आगे, जो इम्पोर्टेंट हमारे जो हैं कुछ फैक्ट्स, जिनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। तो आओ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। किसको? इरेटोस्थनीज को। देखो, मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था, हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस, तो कंफ्यूज मत होना। वैसे ही यहाँ पर जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी में इरेटोस्थनीज, स्तनीज में देखो यहाँ पर लास्ट में जा से खत्म हो रहा है, और यहाँ पर लास्ट में जा से खत्म हो रहा है, तो जा से ज्योग्राफी और जा से इरेटोस्थनीज का एंड होता है। ठीक है? ये बेसिकली एक याद करने की जो है एक जो है एक तरीके का ट्रिक बोल सकते हो। ठीक है? आगे देखो, अगला है फादर ऑफ सिमेट्रिक ज्योग्राफी। ये किसे बोला जाता है? तो ये भी इरेटोस्थनीज को ही बोला जाता है। किसको? फादर ऑफ सिमेट्रिक ज्योग्राफी किसको बोला जाता है? इरेटोस्थनीज को ही बोला जाता है। सिमेट्रिक ज्योग्राफी का क्या मतलब है? देखो, ज्योग्राफी की जब डिस्कवरी होती है, लोग शुरू करते हैं उसको डिस्कवर करना, तो भाई बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे डिस्कवर हुई थी, अलग अलग कॉपीज़ में लिखी थी, अलग अलग बुक्स में लिखी थी, बट उसको कंपाइल करके एक प्रॉपर सब्जेक्ट बना देना, एक व्यवस्थित क्रम में उसको रख देना, ये किसने किया था? हमारे इरेटोस्थनीज भैया ने किया था। इरेटोस्थनीज भैया ने इसको जो है क्या बना दिया? सिमेट्रिक ज्योग्राफी कर दी और व्यवस्थित भूगोल कर दिया, जो पढ़ने योग्य थी। तो वो इरेटोस्थनीज भी इसके फादर कहलाते हैं। अगला, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, जो आज की आधुनिक भूगोल है, आधुनिक भूगोल, उसके जनक कौन कहलाते हैं? उसके जनक कहलाते हैं अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। कौन? अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, आज के जो हमारे जनक कहलाते हैं।
अब हम कुछ स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टडीज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ। पहली स्टडी, स्टडी ऑफ इंटरनल अर्थ। अर्थ के अंदर की जो है हमारी जो क्या बोलते हैं स्टडी होती है, जहाँ पर हम मैग्मा पढ़ते हैं, अर्थक्वेक पढ़ते हैं, वॉल्केनो पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल। तो मैग्मा का मतलब हो गया जो हमारा ज्वाला होता है, अर्थक्वेक यानी कि भूडोल, और वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं? जियोलॉजी में। जियोलॉजी को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए, स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको पढ़ना क्या कहलाता है? जैसे माउंटेन के बारे में पढ़ना, प्लेट्यू के बारे में पढ़ना, आइलैंड के बारे में पढ़ना, वैलीज़ के बारे में पढ़ना, वो क्या कहलाता है? फिजियोग्राफी, जिसको भूभौतिक विज्ञान कहते हैं। तो हम इंडिया की फिजियोग्राफी भी पढ़ेंगे, इंडिया की जियोलॉजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, सॉरी, आगे देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, यानी कि किसी साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन एटमॉस्फेरिक वो होता है, ठीक है, सुनामी आना, विंड आना, रेनफॉल होना, ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर से रिलेट करती हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जलवायु विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे की चीज़ें। देखो, हमारे पास एक अर्थ होती है, ठीक है, हमारे पास अर्थ होती है। तो उस अर्थ में क्या होता है? देखो, यहाँ पर हमारे पास एक अर्थ होती है, तो जो हमारी अर्थ जो है क्या है? इक्वेटर से थोड़ी फैली हुई है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास एक अर्थ होती है, सॉरी, ये इक्वेटर से नहीं फैली हुई है, ये जो है ऐसे फैली हुई है, ठीक है, ऐसे। तो देखो, हमारे पास एक अर्थ होता है, अर्थ में सबसे अंदर क्या कहलाता है? देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे जो अंदर का पार्ट होता है, अंदर का रेडिश पार्ट, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? वो जियोलॉजी कहलाता है, जिसमें हम क्या करेंगे? मैग्मा वगैरह पढ़ेंगे। फिर हमारा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, इसके बाहर का पार्ट क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर बीच के जो पहाड़ हैं, जो पत्थर हैं, जो प्लेट्यू हैं, जो नदियाँ हैं, उनको हम भूभौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या क्या है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आगे हम आपको बताते हैं। तो आ जाओ। देखो, ज्योग्राफी में हम दो चीज़ पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जो मैंने आपको बताया, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हम क्या करेंगे? जो नेचर के द्वारा क्रिएट की गई हैं उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जो नेचर ने बनाया है। जैसे कोई पहाड़ है, कोई पत्थर है, तो वो किसने बनाया है? वो नेचर ने बनाया है। लेकिन और हम एक ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है? जिसमें जो है हम एक मानव के द्वारा जो चीज़ें क्रिएट की जाती हैं उसको ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो जो नेचर के द्वारा बनता है और जो ह्यूमन के द्वारा बनता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। क्या कि जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, इसको हम पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है? कोई इंडस्ट्री है, कोई एग्रीकल्चर है, कोई खेती है, मिनरल्स हैं, एनर्जी है, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखो, ज़्यादा पढ़ने से सिर्फ नुकसान होता है, समझ में कम आता है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं डिस्कस करने के लिए, आगे हम आपको बताएंगे। चलिए, अच्छा, हम एक चीज़ और बता देते हैं, सॉरी, चलिए एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए, हमारी जो अर्थ है उसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कवर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमारे पास 1 मिनट है, तो 1 मिनट में हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ये हमारी जो है अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो इस अर्थ में क्या होता है? हमारे पास जो है जो अर्थ है उसमें क्या होता है? लाइंस पड़ी होती हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हमारे अर्थ में लाइंस पड़ी हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको कल बताएंगे कि ऐसी लाइंस क्या होती हैं। ये लाइंस जो है, ये लाइंस क्या बताती हैं, ये लाइंस क्यों हैं, इन्हें क्यों बनाया गया है, इनका क्या काम है। तो ऐसे करके हमारी अर्थ में बहुत सारी लाइंस होती हैं। तो आप अगर गूगल मैप भी खोल के देखोगे तो ऐसे ही आपको बहुत सारी लाइंस देखने को मिलेंगी। आप अगर जो है अपने घर पे ग्लोब ले आएंगे, जो संसार का मैप होता है, तो उसमें भी आपको ऐसी लाइंस देखने को मिलेंगी। ये लाइंस क्या हैं, इनका मतलब क्या है, और हम आपको बताएंगे जो हमारा अर्थ का मॉडल है वो किसने दिया था।
अर्थ का जो मॉडल है वो किसने दिया था, और जो है अर्थ को जो है बनाया किसने था, अर्थ के मैप को किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको आज की इस वीडियो में समझ थोड़ा बहुत बताया मैंने, बहुत कुछ नहीं, लिटिल बिट फैक्ट्स हैं जो आप कर सकते हैं। इस जो है उसका आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ आप कोई मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, कुछ नहीं, आप बस डायरेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करें और मस्त पढ़ें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।